हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि पॉल हेमन के बिट्रे करने के बाद तो रोमन रेंस अकेले हो ही चुके हैं, बट क्या किसी और ने हाथ बढ़ा दिया है रोमन रेंस के न्यू वाइज मैन बनने की तरफ? सो क्या कुछ हो चुका है बड़ा? आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि WWE ने क्या कुछ कर दिया है ऐसा जिसकी वजह से सभी फैंस है काफी ज्यादा गुस्से में। इसके अलावा फॉर्मर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स के रिटर्न डेट कंफर्म होने के बारे में भी मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम कोडी रोड्स के रिटर्न डेट के बारे में ही कर लेते हैं बात। तो आप सभी को पता ही रेसलमेनिया की बात की स्मैकडाउन के लिए कोडी रोड्स को किया जा रहा था एडवर्टाइज, बट वहां तो वो हमें देखने को नहीं मिले और उसके बाद उन्हें आगे आने वाली स्मैकडाउन के लिए भी नहीं किया जा रहा था एडवर्टाइज। लेकिन गाइस फाइनली WWE ने कोडी रोड्स के रिटर्न को एक तरह से कर दिया है कंफर्म, बिकॉज बैकलैश के बाद का जो पहला स्मैकडाउन होने वाला 16 मई का स्मैकडाउन, वहां पर कोडी रोड्स को किया जा रहा है एडवर्टाइज। तो बैकलैश के बाद जब कोडी रोड्स का रिटर्न हो रहा है तो क्या कोडी रोड्स फिर से अपने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए जाते हैं या फिर उनके साथ कुछ और होता है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और हाँ, बैकलैश से बात चली रही है। देन इस वीक के स्मैकडाउन में तो रैंडी ऑर्टन ने एक कमाल का प्रोमो कट किया ही जॉन सीना पर, साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का फैटल 4 में मैच भी हो चुका है कंफर्म। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जैकोब फाटू वर्सेस एलए नाइट वर्सेस डैमियन प्रीस्ट के बीच, जो कि एक्सपेक्टेड ही था। एंड हाँ, कोडी रोड्स को एडवर्टाइज तो किया जा रहा है 16 मई की स्मैकडाउन के लिए। ये भी हो सकता है हमें कोडी रोड्स उससे पहले अपना बैकलैश में रिटर्न करते हुए दिख जाए, जहां पर उनका कुछ रोल हो सकता है अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच में। बट हाँ, सब चांसेस ज्यादा 16 मई के स्मैकडाउन की मानकर रखो, जहां पर हमें कोडी रोड्स देखने को मिलेंगे। वैसे क्या आप एक्साइटेड हो कोडी रोड्स के रिटर्न के लिए? यस और नो में नीचे कमेंट्स कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि WWE ने क्या कुछ कर दिया है ऐसा जिसकी वजह से सभी फैंस है काफी ज्यादा गुस्से में। देन ये वही चीज है जो कि WWE पहले क्या करती थी कोविड के टाइम बजट कट के नाम पर, यानी कि सुपरस्टार्स को रिलीज करना। और यहाँ पर जो मैक्सिमम नेम्स है वो न्यू टैलेंट की है, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख ही सकते हो। डकोटा काई, कोरा जेट, केटन कार्टर, कटाना चैंस, बट जो सबसे शॉकिंग नाम है इस लिस्ट में वो है ब्रॉन स्ट्रोमैन का नेम। बिकॉज ब्रॉन स्ट्रोमैन को पहले भी WWE ने रिलीज किया था 2020 के टाइम, लेकिन वो हमें वापस आते हुए दिखे और कई सारे सुपरस्टार्स को उन्होंने ओवर किया, जैसे कि गुंथर, ब्रॉन्सन रेड, जैकोब फाटू, और स्टिल वो अभी भी रेलिवेंट लग रहे थे, यानी कि फैंस इंटरेस्टेड थे उन्हें टेलीविजन पर देखने के लिए। बट WWE ने कर दिया उन्हें रिलीज। और फैंस को गुस्सा तब आया जब ये अपडेट निकल कर आई कि अगर ट्रिपल एच चाहते तो वो टैलेंट्स को रिलीज होने से रोक सकते थे, यानी कि ये काम तो ऊपर वाले लोग का, यानी कि टीक्यू वगैरह का है। लेकिन अगर ट्रिपल एच चाहते कि ये टैलेंट रिलीज ना हो तो वो टैलेंट हमें रिलीज होते हुए नहीं दिखता, यानी कि ट्रिपल एच के अकॉर्डिंग ब्रॉन स्ट्रोमन उनके कोई काम के नहीं थे अब। और इसी चीज पर सभी को आ रहा है गुस्सा, बिकॉज सभी को पता है कि ब्रॉन स्ट्रोमन अभी भी क्या कुछ कर सकते थे। एंड मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आएंगे। लास्ट टाइम जब वो रिलीज हुए थे तो उन्होंने अपना कोई कंपनी खोला था, यानी कि वो एक तरह से WWE को धोखा देकर AEW में नहीं गए थे। बट हाँ, इस बार हो सकता है कि वो हमें AEW में जाते हुए दिख जाए, बिकॉज WWE ने सिर्फ एक नहीं बल्कि दो बार बिट्रे किया है ब्रॉन स्ट्रोमैन को। वैसे आप क्या कुछ कहना चाहोगे इन रिलीजेस पर? वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए, हमें क्या अब रोमन रेंस का एक न्यू वाइज मैन आते हुए दिखने वाला है, जो कि उन्हें करते हुए दिखेगा मैनेज। तो आप सभी को पता है पहले तो रोमन रेंस बिल्कुल अकेले ही आते थे, बट 2020 से उन्हें हमें किसी के साथ देखने की आदत लग गई, यानी कि वो अकेले आते अब तो काफी ज्यादा ऑड लगता है। यानी कि भले ही पॉल हेमन ने रोमन रेंस को धोखा देकर ज्वाइन कर लिया हो सेथ रॉलिंस को, लेकिन रोमन रेंस अपना एक न्यू वाइज मैन जरूर से ला सकते हैं। सो देखकर लग रहा है इस चीज में एक लेजेंड इंटरेस्टेड है, जो कि है फॉर्मर रॉ के जनरल मैनेजर कर्ट एंगल। सो 2017-18 के टाइम से अगर WWE आप सब देख रहे होंगे तो आप सभी को पता है कि कर्ट एंगल एंड शील्ड के बीच हमें काफी कुछ देखने को मिला था। इनफैक्ट रोमन रेंस के आउट होने की वजह से शील्ड में रोमन रेंस की जगह भी ली थी कर्ट एंगल ने, और रोमन रेंस रॉ पर ही आते थे, इसलिए वो एक तरह से रोमन रेंस के मैचेस को किया करते थे कंट्रोल। बट जब से कर्ट एंगल WWE से गए उसके बाद से उनके और रोमन रेंस के बीच हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला है। लेकिन रिसेंटली एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कर्ट एंगल से कि अगर आप वापस आना चाहते हो WWE में तो वो एक कौन सी चीज होगी? देन उन्होंने नाम लिया रोमन रेंस का। देन उन्होंने कहा कि अगर वो मैच के लिए वापस आते हैं तब भी रोमन रेंस उनके लिए टॉप चॉइस ही रहेंगे। बट उन्होंने कहा कि स्पेशली वो रोमन रेंस के साथ काम करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसने प्रूव किया है कि आखिर वो क्यों है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और वही सारी चीज बताते जब उनके टाइम पर चल रहा था, यानी कि फैंस उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे, बट अब सभी उन्हें पसंद करते हैं और वो काम करना चाहते हैं रोमन रेंस के साथ। सो रोमन रेंस वर्सेस कर्ट एंगल का मैच होता है तो वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन हाँ, रेसलमेनिया 35 में WWE ने कर्ट एंगल का रिटायरमेंट मैच कराया था बैरन कॉर्बिन के अगेंस्ट, तो शायद से हो सकता है WWE उनका दोबारा रिटायरमेंट मैच तो ना करवाते हुए दिखे। लेकिन अभी जो चीज जरूरत है WWE की स्टोरी लाइन में वो चीज वो करते हुए दिख जाए, यानी कि वो बनते हुए दिखे हमें रोमन रेंस के न्यू मैनेजर। और कर्ट एंगल के नेम से लोग फैमिलियर तो है, बिकॉज उन्होंने रॉ के जनरल मैनेजर की तरह किया है काम। तो उसकी पॉसिबिलिटी जरूर से है कि अगर कोई न्यू वाइज मैन आने वाला है रोमन रेंस का तो वो नाम हो सकते हैं कर्ट एंगल। एंड कर्ट एंगल तो इसमें इंटरेस्टेड है। लेट्स से WWE इसमें इंटरेस्टेड रहती है या फिर नहीं। लेकिन गाइज
आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि क्या आप कर्ट एंगल को रोमन रेंस का न्यू मैनेजर बनते हुए देखना चाहते हो या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।